ये जब एपिसोड कंप्लीट किया तो फिर लगा नहीं इस कहानी में और भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि 88 साल से शिव बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो 6 या 8 या 10 या 12 एपिसोड में तो सिमट के नहीं रह सकता था, क्योंकि परमात्मा जितना विशाल है उसका ज्ञान भी उतना ही विशाल है। और ये ज्ञान बाबा कहता है कि जन जन तक पहुंचाना है, सबको पहुंचाना है, सबको ये संदेश मिले कि मैं इस धरा पर आया हूँ। एक सपना जो शिव बाबा हमेशा कहते हैं, हम यह परमात्मा को शिव कहते हैं, शिव बाबा, तो उनका एक सपना है कि गीता का भगवान कौन है। क्या कृष्ण ने गीता सुनाई या गीता किसने सुनाई? तो ये संकल्प था कि गीता का भगवान कौन, इस पर हम एक फिल्म बनाए, एक वेब सीरीज बनाए, क्योंकि पहले हम छोटी छोटी फिल्में बनाया करते थे। तो किसी ने ये राय दी कि आज का ज़माना वेब सीरीज का है, आज का ज़माना 1-1 घंटे की टेलीफिल्म का नहीं। तो हमने सोचा चलो वेब सीरीज बना तो लेंगे, लेकिन फिर आपको पता है बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती भी हैं, और हर बहन का इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए कि भाई आए और खिलाए खिलाए सारा कुछ करें। तो जैसे ही प्रभा बहन से ये बात हुई तो उन्होंने कहा एक बहन है पंजाब में, निशा दीदी, तो मैं निशा दीदी से बात करती हूँ। तो जैसे ही प्रभा बहन ने निशा दीदी से कहा तो निशा दीदी ने तुरंत हाँ कह दिया। तो तभी मुझे ये लगा कि हम क्या सोचते हैं और भगवान कहाँ कार्य कराना चाहता है। हम सोच रहे थे कि इसकी शूटिंग हम दिल्ली या बॉम्बे में करेंगे, और कहाँ गए, पात्रा में। तो ये जो दीदी ने कहा पहले कि धरनी का भी सौभाग्य होता है, और दीदी का भी कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं ये समझता हूँ कि गीता का भगवान कौन, ये प्रत्यक्ष करने के लिए पूरी दुनिया है बाबा के पास ना। शिव बाबा कहीं पे भी करवा सकता है, पर दीदी का कनेक्शन कितना क्लीन और क्लियर होगा, और बुद्धि कितनी अच्छी होगी कि भगवान ने कहा कि मैं और पैनी काम कराऊंगा, इसकी शूटिंग निशा गैपी यहाँ कराऊंगा और कन्नौज में कराऊंगा। तो अभी तो ये सेकेंड सीजन है, पहला सीजन आ गया, सेकेंड सीजन की शूटिंग 1-2 दिन तक चलेगी, और उसके बाद जो है फिर इसका थर्ड सीजन अब पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा तो एक सोचा है थर्ड सीजन के बारे में, पर इसमें 3 कैरेक्टर हैं मुख्य तौर पे, पंडित जी, उनकी भाभी और उनकी बेटी। जो पंडित जी हैं आपके सामने। सबसे पहले प्रभा दीदी जी और हमारे डायरेक्टर सर, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और निशा दीदी और किरण दीदी का भी दिल से शुक्रिया, और परमात्मा का सबसे पहले शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमें ये चांस देने के लिए कि हम यहाँ आकर ये सेवा कर पाए। इसके लिए आप सबका शुक्रिया, क्योंकि इतना सहयोग, इतना प्यार, ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर में हैं। कभी भी फीलिंग नहीं आती कि आप घर से दूर हो। जैसे होते हैं ना माता पिता, उनकी छत में सेम यहाँ पर है। सारी दीदियाँ सब इतना सहयोग, इतना प्यार, और बाकी सारे भाई बहन क्योंकि हमें सहयोग चाहिए, तो हम जिनके भी घर में जाते हैं उनका इतना सहयोग हर चीज़ से, तो ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा का इतना प्यार और सबका इतना सहयोग, तो जो कार्य है वो तो ज़रूर सफल होगा। जब इतनी सारी दुआएं साथ हैं तो सफलता तो जीवन से अधिकार है। मैं वैसे दिल्ली से हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा सिंह। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो वहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तब से जैसे होता है ना कि भाग्य विधाता आपका भाग्य
चीज़ महसूसता आई है कि हाँ ये सच है कि जब भाग्य विधाता के हाथ में आपकी भाग्य की कलम है तो भाग्य का सितारा तो चमकेगा ही और उसके साथ भी इतना अच्छा परिवार वो साथ है, फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ तक जाएंगे। फिर वो आसमान तक जाना भी ऐसा लगता है बहुत सहज है। और अब कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो मैं इसमें यशोदा जी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। फर्स्ट सीरीज में था कि जो पंडित जी हैं तो उसमें पंडित जी और हमारा चला था, तो उसमें भी यही था कि हम इतनी भक्ति करते हैं भगवान की, है ना, सारे देवी देवताओं की, तो हम भक्ति क्यों करते हैं? हमारी कुछ चाहना होती है ना, जैसे भगवान से बोलते हैं ना मुझे एग्जाम में पास कर दो तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा हमेशा ऐसे करते हैं भगवान हमें दे दो, तो हमेशा हमारी चाहना रहती है। तो खुद परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चे जब तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो तो भक्ति का फल है ज्ञान। तो जैसे जैसे आपकी भक्ति पूरी होती जाएगी आपको ज्ञान मिलता जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट सीरीज में बहुत सुंदर यहाँ आपके यहाँ खनौरी में हो रहा है। इस सीरीज का बनाना, इसका लक्ष्य है विश्व में शांति लाना। आज की भागदौड़ की जिंदगी हर इंसान कहीं ना कहीं टेंशन में है, तनाव में है, और हर एक इंसान को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। और वो शांति और प्रेम का सागर परमात्मा का ज्ञान जब तक हमें नहीं होता, उससे हम अपने आप की तार को नहीं छोड़ते, तब तक वो शांति, वो प्रेम, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं आती। तो इस सीरीज के द्वारा ये बताना है कि लॉर्ड कृष्णा है और गॉड शिव परमात्मा है। एक परमात्मा है, बाकी सब हम उनके बच्चे हैं, बाकी सब देवी देवता बनते हैं। तो इस तरह पे परमात्मा आके वो ज्ञान सुना रहे हैं, जिस ज्ञान से अब मनुष्य से देवता बनते हैं। देवता का मतलब ये नहीं कि 4 हाथ 8 हाथ वाले हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर दैवी गुण, डिविनिटी आ जाए। आज डिग्रियां तो है लोगों के पास, लेकिन डिविनिटी नहीं है, दिव्यता नहीं है। तो मानव को महामानव बनाने का कार्य धरा पे चल रहा है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 86 ईयर से परमात्मा आके यही ज्ञान दे रहे, और लक्ष्य है कि पूरे विश्व को हम कहीं ना कहीं शांति का संदेश दें। हर आत्मा का हक है परमपिता परमात्मा से अपना हक, अपनी प्रॉपर्टी लेने का। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में शांति हो, प्रेम हो, तनाव मुक्त हो। तो ये सीरियल देख के कहीं ना कहीं आपको सच्ची परमात्मा का परिचय तो मिलेगा, और कैसे जीवन में परिवर्तन आता है वो भी हमें पता चलेगा। तो यही हमारा लक्ष्य है कि भक्ति तो हमने बहुत की, लेकिन भक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं भगवान का सत्य परिचय भी हो, तो हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े और उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लेके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। बाकी तो सीरियल बोले या फिल्म बोले, इंटरटेनमेंट तो होता ही है, तो वो सब भी है इसके अंदर, लेकिन सही मार्ग तो यही है इस वेब सीरीज का बनाने का कि हर मानव मन को कहीं ना कहीं शांति का अनुभूति हो, उसे लगे कि हाँ जीवन में कुछ करने को है। हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, जिस क्षेत्र में भी हो। आज हम चारों ओर देख रहे हैं जो दुनिया की हालत है, तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंचे हैं। सुबह घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता बड़े शहरों में कि शाम को लौटेंगे भी या नहीं, कब कौन एक्सीडेंट हो जाए, कब कहाँ ब्लास्ट हो जाए, कब कहाँ क्या हो जाए। लेकिन ऐसी अनिश्चित काल में हम निर्भय कैसे रह सकते हैं जब वो परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें होता है। और ये सत्य ज्ञान होता है शरीर तो विनाशी है, आत्मा
अजर अमर अविनाशी है। और जब वो अविनाशी का पाठ पक्का होता तो जीवन के सारे डर खत्म हो जाते। ये शरीर में से आत्मा निकली, मेरे लिए दूसरे माँ के घर में शरीर तैयार है। आत्मा जाके वहाँ प्रवेश करेगी, बच्चा बन के जन्म ले लेगी। मेरे ये शरीर को दफना दिया जाएगा, अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरे। इसीलिए कहते हैं जाता नहीं है कोई, दुनिया को यूं भी छोड़कर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। ये शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र। तो हम इस शरीर को तो छोड़ देते, लेकिन आत्मा में हमारे अच्छे बुरे कर्म रिकॉर्डेड होते हैं और वही हमारे आने वाले जीवन को सुख में बनाते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य भी यही है। किरण है तो माना हम भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने बोलेंगे, शुभकामनाएं देंगे। पूछा कि सर ये जो सीन जो लिखा है ये क्या यहीं से शुरू होगा या इसके आगे भी कुछ मतलब ऊपर कुछ आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन जैसे कुछ हो सकता है। तो सर ने जब वो सीन पढ़ा तो उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। तो सर ने बहुत अच्छी बहुत प्यारी लाइन जो मेरे कैरेक्टर पे ला रही है और भाभी को बोलता हूँ मैं कि बेटी माँ की पहली गुरु होती है भाभी, और आप तो पहली गुरु हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। हम रीडिंग कर रहे थे और मैंने पूछा कि सर ये जो सीन जो लिखा है ये क्या यहीं से शुरू होगा या इसके आगे भी कुछ मतलब ऊपर कुछ आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन जैसे कुछ हो सकता है। तो सर ने जब वो सीन पढ़ा तो उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। तो सर ने बहुत अच्छी बहुत प्यारी लाइन जो मेरे कैरेक्टर पे ला रही है और भाभी को बोलता हूँ मैं कि बेटी माँ की पहली गुरु होती है भाभी, और आप तो पहली गुरु हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत सुंदर। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन फिर भी उन्होंने इस कार्य के लिए हमें चुना तो हम देवी जी का हमारे स्थान को कहने का भाव नहीं है।